Hello everyone, I am Himash Srivastav and today we start the chapter set of class 11th, and in this chapter we just study about what is a set, how can we represent set and how many types of set, and today we also cover the exercise 1.1. Is it possible? Then we covered it, otherwise I make another video. Now we start. सेट, ये सेट है क्या? व्हाट इज ए सेट? सेट जो है एक वेल डिफाइंड सेट। क्या है सेट? हम किसे कहते हैं? नॉर्मल आप लोग इसका इस्तेमाल करते भी होंगे कि किसी भी चीज़ को एक सेट में रखो, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अ वेल defined object is called set. एक well defined object, a well defined object is called set. यहाँ एक वर्ड आ रहा है well defined object. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी चीज़ें या वो चीज़ें जिनको हम डिफाइन कर सकते हो, जिनकी डिफिनीशन हो, जिनको हम परिभाषित कर सकते हो। तो ऐसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ऐसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसको जब एकत्रित करते हैं और इकट्ठा करने के बाद जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी सिस्टम को, उसी प्रोसेस को कहा जाता है सेट। अच्छा, जैसे सेट को जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, सिंबल क्या होता है सेट का? ये, ठीक, ये सेट का सिंबल है। और इसी के अंदर जो है हम उन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं। बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सेट का सिंबल है, इससे हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं। किसको लिखते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स को जिसको हम वेल डिफाइन कर सकें, अच्छी तरह से परिभाषित कर सकें, और उनको इसमें कलेक्ट किया जाता है और इसमें उसको क्या कर दिया जाता है? आखिरी में से उसको बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह के चीज़ों को जब हम कलेक्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, अभी आगे हम और समझेंगे तो और धीरे धीरे ये क्लियर होता जाएगा। अच्छा, तो जो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है वो है क्या? जैसे हमने आपसे कह दिया कि सेट बनाइए वॉवेल्स का, सेट बनाइए वॉवेल्स का। अब वॉवेल्स का सेट कैसे बनाओगे? तो हमने आपको बताया कि स्टार्ट करेंगे इस सिंबल से। अब वॉवेल्स वेल डिफाइंड है, अगर हमसे कहा जाएगा वॉवेल लिखने को तो हम भी यही लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। ये ए ई आई ओ यू ये क्या है? ये वॉवेल्स है, और हर एक वॉवेल को हम कॉमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ए लिखे फिर कॉमा से उसको अलग किए, ई लिखे फिर कॉमा से अलग किए, आई कॉमा ओ फिर कॉमा फिर यू, फिर ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो ये जो हमने लिखा है ये वॉवेल्स है और ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड, अब सेंस समझिएगा, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। अगर आप हमसे पूछेंगे वॉवेल्स तो हम भी यही बताएंगे, ए ई आई ओ यू। या फिर आप चले जाइए दूसरे देश चले जाइए, वहाँ पर आप किसी ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वहाँ आप किसी से पूछेंगे कि भैया वॉवेल्स लिखो, तो वॉवेल्स वो क्या लिखेगा? ए ई आई ओ यू, वो भी यही लिखेगा जो है। इसका मतलब कि ये वेल डिफाइंड है, हमारा जो रिज़ल्ट है और उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम है। ये समझ में आ गया? अच्छा, मान लीजिए आप उससे कहे कि
5 तक नेचुरल नंबर लिखो, तो 5 तक नेचुरल नंबर वो लिखेगा तो क्या लिखेगा 1 2 3 4 5, यही लिखेगा ना, 1 से तो स्टार्ट करेगा नेचुरल नंबर, तो वो लिखेगा, वो भी 1 2 3 4 5 लिखेगा। और हमारे पास आएंगे, हमसे पूछेंगे तो हम भी यही लिखेंगे 1 2 3 4 5। कहने का मतलब कि ये 1 2 3 4 5 क्या है, वेल डिफाइंड है। अच्छी तरह से समझिएगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। 1 2 3 4 5 है क्या, वेल डिफाइंड है। अब जो वेल डिफाइंड नहीं है उसको समझिए, किसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमसे कह दिया जाए कि 5 क्रिकेटर्स का नाम लिखिए जिसको हम पसंद करते हैं, 5 क्रिकेटर्स का नाम लिखिए जिसको हम पसंद करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे भैया MS धोनी लिख दिए, फिर विराट लिख दिए, राहुल लिख दिए और सचिन लिख दिए, सौरभ लिख दिए, क्लोज। तो ये हमारे 5 क्रिकेटर्स हैं जिनको मैं पसंद करता हूं। अब यही आपको लिखना हो, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 क्रिकेटर्स का नाम लिखिए जिसको आप पसंद करते हैं, तो अब आप क्या लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको धोनी पसंद हो। मान लीजिए चलिए धोनी आपको पसंद है तो धोनी लिख दिए, विराट भी आपको पसंद है लिख दिए, लेकिन अब राहुल की जगह आपको मान लीजिए सहवाग पसंद हो, सचिन तो एवरग्रीन है, ये सभी को पसंद होंगे, सचिन लिख दिए, सौरभ गांगुली की जगह आपको कौन पसंद है, हार्दिक पांड्या पसंद है। अब देखिए हमको ये पसंद थे, ये 5 क्रिकेटर्स पसंद थे, आपको धोनी, विराट, सहवाग, सचिन, हार्दिक पसंद है, तो हमारा और आपका सेट जो बना है, तो हमारे सेट में और आपके सेट में अंतर आ गया, डिफरेंस हो गया। तो जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या फिर हमसे पूछा जाएगा और उसमें अंतर आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे, नॉट वेल डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक, समझ गए ना। इसमें क्या है कि हमसे पूछेंगे हम भी यही बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा आप भी यही बताएंगे वॉवेल्स है, कोई और से पूछेंगे वो भी कहेगा भैया यही वॉवेल है, तो ये वेल डिफाइंड हुआ। नेचुरल नंबर 5 तक कहा जाएगा तो 1 2 3 4 5 हम भी लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, कोई और भी लिखेगा तो 1 2 3 4 5 भी लिखेगा, ये वेल डिफाइंड है। लेकिन जब पसंद करने की बात आ जाएगी कि कौन से क्रिकेटर को आप पसंद करते हैं, कौन सी बुक आप पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि हमको कोई दूसरी, हमको मैथ पसंद है, आपको फिज़िक्स पसंद हो, है ना, तो सब्जेक्ट आपको फिज़िक्स अच्छा लग रहा है, हमको मैथ अच्छा लग रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। क्लियर हो गया? सेट समझ गए, सेट की डिफिनीशन में जो चीज़ें थी वो आप समझ गए। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक कहलाता है पहला वाला रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, और दूसरा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देयर आर 2 टाइप्स टू रिप्रेजेंट द सेट। वन इज रोस्टर, और रोस्टर नाम से बुला सकते हैं या फिर टैबुलर नाम से बुला सकते हैं।
तो रोस्टर वाली एक आप लोग स्टोरी इंग्लिश में पढ़े होंगे, मिस्टर रोस्टर। एक बिल्ला रहता है, मिस्टर रोस्टर, है ना, याद होगा आपको अगर पढ़े होंगे तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने के टाइप हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एग्जाम्पल लिया है ना आपको समझाने के लिए, इसी को ये लिख दिया हमने A इक्वल्स टू AEI। अच्छा, किसी भी उस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करना पड़ता है। A ले लीजिए, B ले लीजिए, X Y Z जो भी इच्छा करे कि लेकिन कैपिटल हो। AEIOU। अब ये जो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो A है, E है, I है, O है, U है, ये एलिमेंट्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। और सभी एलिमेंट को कॉमा लगा के उसको अलग किया गया है। तो इस तरह से जब कोई भी चीज़ें लिखी जाती हैं, कोई भी डाटा लिखा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किया जाता है, तो वो रोस्टर या उसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म कहलाता है। अब यही चीज़ को अगर हमको सेट बिल्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A इक्वल्स टू X। हमने इन एलिमेंट्स को X मान लिया, यानी कि X एक वेरिएबल हो गया। हम X की जगह A लिखेंगे, X की जगह E लिखेंगे, X की जगह I लिखेंगे, सच दैट X इज ए वॉवेल। X क्या है, वॉवेल है। तो अब X की जगह पर हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो क्या है, वॉवेल्स हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, और ये ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हमने यहाँ एक और एग्जांपल लिया है, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 ले लिए, तो ये जो 1 2 3 4 5 है, ये है क्या, नेचुरल नंबर है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इन सबको हमने x मान लिया, ये x हो गया, ये x, तो इसको हमने x मान लिया, x, फिर यहाँ लिख दिया x बिलोंग्स टू n। ये जो सिंबल होता है ये बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग करने का, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे फिर ऐसे। और डज नॉट बिलोंग के लिए क्या होता है, ऐसे किया जाता है, ये लिखा रहता है, ये काट दिए, यानी कि बिलोंग नहीं कर रहा है। x बिलोंग्स टू n। n क्या है, n जो है नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और भी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए किस अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, अभी बताते हैं, आगे है। तो x बिलोंग्स टू n, और क्या है, x जो है हमारा वो स्मॉलर होना चाहिए, क्योंकि हाँ नेचुरल नंबर तो काउंटेबल नंबर तक है, यानी कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, जहाँ तक आपकी क्षमता हो वहाँ तक काउंट करिए। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट दे दी गई है, 1 2 3 4 5, बस 5 तक ही है। तो 5 तक कैसे लिखेंगे, x इज स्मॉलर देन 6, ये हो गया। समझ में आया, जो x है वो नेचुरल नंबर है, और x किससे छोटा होना चाहिए, 6 से। क्लियर हो गया। तो ये जो लिखने का तरीका, देखिए वही बात लिखे हैं, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है। तो ये जो तरीका है ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहलाया, और ये जो तरीका है ये क्या कहलाया, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाया। क्लियर, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे देखिए नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कैपिटल N का यूज़ करना पड़ता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इंटीजर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Z। इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा।
याद हो जाएगा जब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाते लगाते ये क्लियर हो जाएगा। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए Q, रियल नंबर को R। अच्छा, R से एक चीज़ और रिप्रेजेंट की जाती है, नेक्स्ट लेसन में हम लोग जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेसन में वो क्या होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। ये वाला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी एक वीडियो बन चुकी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा रिलेशन एंड फंक्शन की, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो और इजी हो जाएगा इसको समझाना। क्लास 12th के वीडियो में जो है रिलेशन एंड फंक्शन समझाया गया है, उसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन पहले इसको समझ लिया जाए। तो रेशनल नंबर को Q से, रियल नंबर को R से, और R से ही हम रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन पे जब आएगा तो उससे हम लोग क्लियर हो जाएंगे क्या रियल नंबर है कि रिलेशन पूछ रहा है क्या है। पॉजिटिव इंटीजर को Z प्लस से, देखिए इंटीजर्स को Z से और पॉजिटिव इंटीजर इसलिए यहाँ पर प्लस लग गया है। रेशनल नंबर को Q से और पॉजिटिव रेशनल नंबर को तो Q के ऊपर प्लस लग गया है। रियल नंबर को R से, रियल नंबर को R से, पॉजिटिव रियल नंबर को R प्लस से। तो ये क्लियर हो गया, ये बहुत कठिन नहीं है। अब हम लोग पहली एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इन सब में से कौन कौन सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को पहले तो देखना है कि कौन कौन सा सेट है, हमको इसमें से पता लगाना है कि इसमें से कौन सेट बनाएगा, और जो बनाएगा उसको जस्टिफाई भी करना है, यानी कि हमको बताना भी है कि वो क्यों सेट है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, हमें कलेक्शन करना है, इकट्ठा करना है, और किसको इकट्ठा करना है, ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर, ईयर के सभी मंथ को। लेकिन क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं हुआ, उसके आगे लिखा है बिगिनिंग विद द लेटर J, लेकिन उन्हीं मंथ को लेना है जिसका पहला लेटर, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग लेटर, J से स्टार्ट हो रहा हो। तो अब J से स्टार्ट होने वाले लेटर्स को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, बात समझिएगा। हमसे कहा गया है कि मंथ है, और मंथ में हमको उन्हीं मंथ को लिखना है जिसका जो है J से स्टार्ट हो रहा हो, जो नाम है वो J से स्टार्ट हो रहा हो। तो सबसे पहला मंथ जनवरी, पूरा लिख लीजिएगा। जनवरी के बाद जून, होते 12 मंथ हैं, तो 12 नहीं लिखना है, केवल उन्हीं का लिखना है जो J से स्टार्ट है। तो जनवरी, जून, J, फिर जुलाई। तो 3 ऐसे मंथ हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, J से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सेट है, यस दिस इज ए सेट, ये सेट है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अभी हमने आपको वेल डिफाइंड और डिफाइंड के बारे में बताया था। अब कहा गया है कि एक कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 टैलेंटेड राइटर्स के बारे में लिखना है। अब मेरी नज़र में मान लीजिए कि हरिवंश राय बच्चन बहुत टैलेंटेड थे, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि वो टैलेंटेड राइटर्स थे। हो सकता है कि आपको वो टैलेंटेड ना लगते हों, मे बी ना लगते हों। तो ये हमारा जो सोचना है और आप जो थिंक करते हैं, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो हम जो सेट बनाएंगे वो अलग हो जाएगा, और आप जो सेट बनाएंगे वो
अलग हो जाएगा। तो सेट अलग नहीं होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन का सेट बनेगा, जैसे इसमें हमसे पूछा गया था, तो अगर हम जनवरी जून जुलाई रखे हैं तो आप भी यही रखते जनवरी जून जुलाई, इसके अलावा कोई और मंथ तो आप लिखते ना। तो इसलिए ये सेट है, ये वेल डिफाइंड है, लेकिन सेकंड वाला वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो सेट नहीं है। बस इसमें यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन का सेट बनाना है। अब मान लीजिए बेस्ट क्रिकेटर में हमको जो है रोहित मतलब बेस्ट लगते हैं। रोहित जो है, रोहित शर्मा हमको बेस्ट क्रिकेटर लगते हैं, और आपको हो सकता है कि बेस्ट क्रिकेटर विराट लगते हों, हैं तो दोनों ही, लेकिन हम रोहित शर्मा को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मेरे लिए वो बेस्ट बैट्समैन हो गए। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अब हम जो सेट बनाएंगे वो अलग हो जाएगा, आप जो सेट बनाएंगे वो अलग हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो इसलिए इसको भी हम सेट नहीं कहेंगे। थर्ड वाला भी सेट नहीं है। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। हमें केवल उन्हीं को सेट लिखना है जिनका आंसर मेरा भी सही हो और आप जो लिखें और दोनों मैच करें। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में और मेरी क्लास में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। क्वेश्चन समझिएगा, ये अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, ये सेट है कि नहीं है। अब सुनिए, हमसे कहा गया कि सेट बनाइए बॉयज़ का, सेट बनाइए बॉयज़ का। हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो हम 30 स्टूडेंट का नाम लिख देंगे। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 20 स्टूडेंट का नाम लिख देंगे। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरे अकॉर्डिंग वो सही है, और आपसे जो पूछा गया है आपके अकॉर्डिंग वो 20 स्टूडेंट का आप नाम लिख दिए। तो हम दोनों का रिज़ल्ट अपनी जगह सही है, तो इसलिए सेट कहलाएगा, है ना। अब यहाँ पे 11 क्रिकेटर्स वाला या फिर ये सोच करके मत लिखिएगा, है ना। यहाँ पर बस क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब मान लीजिए जिस क्लास में मैं पढ़ता हूँ उस क्लास में 30 बॉयज़ हैं, तो हम 30 बॉयज़ का नाम लिख देंगे। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में 20 बॉयज़ हैं, तो आप 20 बॉयज़ का नाम लिख देंगे। तो हम लोग अपनी जगह पर दोनों लोगों का जो सेट आएगा वो एकदम सही रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये सेट बनाएगा, इट फॉर्म्स अ सेट। क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम, 100 से कम नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 99। लेस देन 10 लिखा है ना, लेस देन 100 लिखा है ना, तो 100 से कम। अब 100 से कम का मतलब कि 99 तक। हम भी यही लिखेंगे, आप भी यही लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट सेम ही होगा, तो ये सेट है। 6th वन, अ कलेक्शन ऑफ अ नॉवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब मुंशी प्रेमचंद्र ने अ कलेक्शन ऑफ अ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र ने जितने भी नॉवेल लिखे हैं, अब उन नॉवेल को, है ना, उन नॉवेल, अब इतना तो लिख नहीं दिए हैं मुंशी प्रेमचंद्र की हम लोग काउंट ही ना कर सकें, तो जितना भी उन्होंने नॉवेल लिखा है, जितना भी वो नॉवेल लिखे हैं वो काउंट किए जा सकते हैं, तो उनका कलेक्शन किया जा सकता है, तो ये सेट है। समझ में आ रहा है। अब इतना नॉवेल थोड़ी लिख दिए कि हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं, है ना। 100 लिखे होंगे, 200 लिखे होंगे, 300 लिखे होंगे, 1000 लिखे होंगे, 2000 लिखे होंगे, काउंट तो कर सकते हैं ना, उनका हम कलेक्शन भी कर सकते हैं। लिखें तो उसका नाम भी हम लोग पढ़ सकते हैं, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन हो सकता है ना। इवन इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से।
सॉरी जेड से, क्यू से तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, जेड से। तो इवन इंटीजर, अब इवन इंटीजर क्या है, 2, 4, 6 और ऑल इवन इंटीजर यानी कि +-2, +2 पॉजिटिव इंटीजर हो गया और -2 निगेटिव इंटीजर हो गया, +-4, +-6, +-8, +-10 अप टू सो ऑन। तो ये भी क्या है, सेट है ना। आगे, द कलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, इसका कलेक्शन तो कर सकते हैं ना, तो ये भी क्या है, सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब मान लीजिए, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये वाला तो है, 8th वाला तो है, अब 9th वाला देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। कुछ लोग होते हैं जो डॉग को एज अ पेट एनिमल पालते हैं, डेंजरस एनिमल है यहाँ पे, तो डॉग जो है वो पेट एनिमल के तौर पे उसको रखा जाता है, लेकिन जिनको वो काटा रहता है वो सभी उसको डेंजरस मानते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि मैं डॉग पाला हूँ, तो मेरे लिए तो वो पेट एनिमल हुआ, डेंजरस नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए वो डेंजरस है। तो इसका मतलब है कि ये सेट नहीं बनाएगा, है ना, ये सेट नहीं बनाएगा। हमने लॉयन लिख दिया, हमको लॉयन से डर लगता है, टाइगर से डर लगता है ना, और किसी को लॉयन और डॉग से डर लगता है, तो अंतर आ गया ना, डिफरेंस आ गया ना, और हमको डॉग से बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंजरस एनिमल का सेट बनाना मुश्किल है। समझ गए, क्लियर हो गया, तो ये सेट नहीं है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरे पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, लेट, हमको एक सेट दे दिया गया है, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये दे दिया गया है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में एक सिंबल ये बताया था, तो इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। और ये जो कटा वाला सिंबल देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, ये वाला, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग मतलब इसमें है ना, और डज नॉट बिलोंग मतलब कि इससे वो उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 फिर डैश A। अब इस सेट को देखिए, A इक्वल्स टू दिया गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या इसमें कहीं आपको 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है इसमें, ये दिख रहा है ना, यानी कि जो 5 है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, A में दिख रहा है ना। इस सेट का नाम क्या है, A। ये जो सेट बना है इसका नाम क्या रखा गया है, A। तो 5 A में है, ये A का परिवार है, इस परिवार का सदस्य 5 है। देखिए दूसरा 8 डैश A, क्या 8 इस परिवार में है, इसके कलेक्शन में है, 6 तक ही है, 7 8 नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। 0 दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A, 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 नहीं दिख रहा है ना उसमें, नॉट बिलोंग्स टू A। 4 वाला बिलोंग कर रहा है, देखिए 4 दिख रहा है, 4 हाँ इस परिवार का सदस्य है, 4 बिलोंग्स टू A।
2 भी दिख रहा है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 भी दिख रहा है, नहीं ना, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ये क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ये जो हमको दिया गया है, अभी हमने आपको रोस्टर और सेट बिल्डर समझाया था, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म समझाया था। तो इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें हमको दी गई हैं वो किस फॉर्म में दी गई हैं, सेट बिल्डर के फॉर्म में दी गई हैं, सब स्टेटमेंट में दिया गया है। देखिए, x इज एन इंटीजर एंड -3 स्मॉलर देन x -3 स्मॉलर देन x एंड x स्मॉलर देन 7। तो ये क्या है, ये हमको स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हमें इसमें लिखना है। समझ में आ रहा है, रोस्टर फॉर्म में। और जब क्वेश्चन नंबर 5 पहुंचेंगे ना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको वही करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 वाले में इसका उल्टा करना है, हमको ये सब सेट बिल्डर में लिखना है। इसमें सेट बिल्डर में दिया गया है, रोस्टर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 वाले में सब हमको रोस्टर में दिया गया है, सेट बिल्डर में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट दिया गया है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान है। पहला देखिए, कहा गया x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। और x क्या है, x -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा, -3 के बराबर नहीं दिया गया। एक सिंबल ऐसा होता है, ऐसा, तो ये -3 ऐसे दिया गया, तो यानी कि -3 भी हमको यहाँ लिखना पड़ता। अगर ये इक्वल लग जाता तो हमको यहाँ -3 भी लिखना पड़ता, लेकिन हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया है, यानी कि x बड़ा है -3 से, तो -3 हमको नहीं लिखना है, हमको ये नहीं लिखना है। तो ये -2 से स्टार्ट होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटा लिखना है, स्मॉलर देन 7 लिख देंगे तो पूरा रिजल्ट गलत हो जाएगा, तो 7 से छोटा लिखना है। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, बस 5 तक। 6 नहीं लिख देंगे, 6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 6 से लेस देन 6 से छोटा। थर्ड देखिए, थर्ड, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें 2 डिजिट का नंबर लिखना है और दोनों डिजिट को ऐड करने पर हमको 8 मिले। जैसे हमने 17 लिख दिया तो 1 + 7 क्या बनाया, 8 बनाया, 1 + 7, और ये 2 डिजिट का नंबर है ना। और क्या लिख सकते हैं, 26 लिख दिए, 2 और 6 को ऐड किए तो कितना आया, 8 आया, और 2 डिजिट का नंबर भी है 26, 35 है ना। तो वही नंबर्स हमको लिखना है जिनको आपस में जोड़ने पर हमको क्या मिले, 8 मिले, और 2 डिजिट का हो तो 17 लिख दिए, 26, 35, 44, फिर 53, 62, 71, बस। ठीक है, समझ में आ गया। 1 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। तो दिया गया ना, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। तो जब डिजिट को ऐड करें तो क्या मिले, 8 मिले। x such that x is a prime number which is divisor of 60।
क्या कह रहा है, प्राइम नंबर, हमें प्राइम नंबर लिखना है जो 60 को डिवाइड करे, 60 को डिवाइड करे और कौन नंबर हो, प्राइम नंबर हो, है ना। 60 इज डिवाइडेड बाई प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2। 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है 2। अभी वैसे कभी कंफ्यूजन हो जाती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछो तो बताएंगे 1 है, तो 1 नहीं होता है, जिसके 2 फैक्टर्स हों, एक 1 हो दूसरा इटसेल्फ हो, तो 2। 3 से भी 60 डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 के फैक्टर 3 हो जाते हैं, वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 बस, और एक को ऐसा नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर दे। ये समझ पा रहे हैं, कोई समस्या, खूब अच्छे से समझिए, और जो भी कंफ्यूजन होगी उसको आप कमेंट में डाल दीजिएगा, खूब अच्छे से उसको क्लियर समझा देंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिएगा और उसको मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाने वाला, देखिए ट्रिग्नोमेट्री, TRI, इसको समझिएगा, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। हमें ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स जो हैं, ये सब वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इनका सेट लिखना है। तो यहाँ से हम आपको 2 चीज़ समझाएंगे, थोड़ा गौर करिएगा इस क्वेश्चन पे। यहाँ से 2 चीज़ें क्लियर करेंगे। पहला क्या है कि हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट इस सेट में एक ही बार रखेंगे, बहुत क्या कायदे से समझिएगा। जैसे हमने T लिख दिया, ठीक, R लिख दिया, I लिख दिया, G लिख दिया, O लिख दिए, N लिख दिए, फिर से O मिल रहा है, तो हम O और O 2 टाइम्स है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार। तो ये O नहीं लिखेंगे, ये O यहाँ पर नहीं लिखेंगे, M लिखेंगे, E लिखेंगे, T 2 टाइम्स था, हमने एक बार लिख दिया है तो दोबारा T नहीं लिखेंगे। R 2 बार है तो R एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। Y, ये Y लिख दिए, ट्रिग्नोमेट्री। ये चीज़ खूब ध्यान समझिएगा, किसी भी सेट में हम 2 बार 2 2 3 3 3 ऐसे कभी नहीं लिख सकती, गलत है। एक ही बार 2 लिखेंगे और एक ही बार 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आ गया, ठीक। अब समझिए 6 वाला वैसा है, द लेटर ऑफ बेटर, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो हमको दिया गया है, ये जो चीज़ें दी गई हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। हमसे दिया गया है 3 6 9 12, ये हमको क्वेश्चन दे दिया गया है 3 6 9 12, और हमसे कहा गया है कि इसको किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखिए, इसको एक नाम दीजिए A, हमने सेट A नाम दिया। अब इस पर खूब ध्यान से देखिएगा, ये 3 लिखा है, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12। बचपन से एक चीज़ पढ़ते चले आ रहे हैं, उसके लिए मार भी आप लोग बहुत बार खाए होंगे, डांट भी बहुत बार खाए होंगे। 3 की टेबल बना रहा है कि नहीं, टेबल याद होगी ना, टेबल के लिए डांट बार तो खाए ही होंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कहने का मतलब ये जो सेट है वो 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट
x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन यहाँ पर एक बाउंडेशन है, ये जो x है वो छोटा होना चाहिए, 12 तक ही तो है, तो छोटा होना चाहिए किससे, 15 से, क्योंकि 3 5 जा 15 और 4 तक ही गया है। समझ में आ रहा है? तो x, ये सब x है, ए भी x है, ए भी x है, ए भी x है, ए भी x है, तो x जो है छोटा होना चाहिए 15 से, और वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 तो है नहीं, इसलिए 15 से छोटा। क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड वाला देखिए, दिया गया है 2 4 8 16 32 है ना, इसको सेट बी मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, 2 4 8 16 32 दिया गया है। अब ये क्या है, इन सबको x मान लिए, x लिख दिए, सच दैट लिख दिए। अब ये जो x है देखो 2 है, बहुत 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होना चाहिए, हाँ 8 है, गड़बड़ा गया, गलत हो गया। चलो फिर से कुछ देखते हैं, 2 है, 2 का स्क्वायर किए 4, 2 की पावर 3 किए 8, 2 की पावर 4 किए 16, 2 की पावर 5 किए 32, यानी कि ये जो x आ रहा है, ये जो x है, x बराबर है 2 की पावर n के, है ना। और ये जो n है ये नेचुरल नंबर है, n की जगह देखो, n की जगह 1 रखे तो 2 मिला, 2 मिला, n की जगह 2 रखे 4 मिला, देखो n की जगह 3 रखे 8 मिला, n की जगह 4 रखे 16, ये तो आता होगा ना। n की जगह 5 रखे कितना मिला, 32। तो n ये 1 2 3 ये सब n की पोजीशन पे है, n की जगह पे है, और 1 2 3 4 5 है क्या, नेचुरल नंबर है। यहाँ सबका रिलेशन दिखाना रहेगा, जो कि n जो है स्मॉलर देन 5 होना चाहिए, है ना, स्मॉलर देन 5 होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए 5 के। 5 तक गया है ना, तो n जो है स्मॉलर देन 5, 5 मतलब 1 2 3 4, या बराबर भी होना चाहिए 5 के, क्योंकि 5 यहाँ दिख रहा है ना। ये लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं n इज स्मॉलर देन 6। इसको लिख देंगे तब भी सही है, और इसको लिखे हैं तब भी सही है। कोई डाउट? दोनों इसीलिए समझा दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 5, ये एकदम इसी की तरह है, 5 का स्क्वायर किए 25, 5 की पावर 3 किए 125, एकदम ऐसे लिख दीजिएगा, बस यहाँ 5 लिख दीजिएगा, बाकी पूरा वैसा ही रहेगा, यहाँ 4 लिख दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। 4th देखिए, ये 2 4 6 एंड सो ऑन। इसमें सिंपल लिख देना, देखो यहाँ पे जब डॉट डॉट आ जाए तो यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो इसको हम d मान ले रहे हैं। तो x लिख दिए, फिर लिख दिए x इज ए मल्टीपल ऑफ 2, x क्या है, 2 का मल्टीपल है x इज ए मल्टीपल ऑफ 2। और आगे कुछ लिमिट नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ही हमको लिमिट नहीं दी गई। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे अनकाउंटेबल, जहाँ तक आप काउंट कर सके वहाँ तक, और उसके बाद भी। ठीक है। 5th 1 4 9। अब ये समझ लीजिए 5th वाला थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दे, है ना। तो 5th वाले में क्या करना है हमको, 1 4 9 1 4 9 डॉट 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 अप टू 100 तक, 1 4 9 डॉट 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 अप टू 100 तक।
अच्छा अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, 1 का स्क्वायर किए 1 आ गया, 4 है 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किए तो 9 आ गया। यानी कि ये सभी क्या हैं, स्क्वायर हैं। अगला वाला 16 हो जाएगा, दिया नहीं गया है, हम लिख दे रहे हैं। उसका अगला वाला 25 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही होता जाएगा। कहने का मतलब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये सभी x हैं, ये सभी क्या हैं, x हैं ना। और ये जो x है वो क्या है, वो n का स्क्वायर है। ये सबको हमने x मान लिया, ठीक है। ये सब x1 हो गया, x4 हो गया, ये x है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सभी x हैं। ये 1 2 3 ये सब x है। और ये जो 1 2 3 इसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ 2 वेरिएबल लेकर के चल रहे हैं। और जो n है वो बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक, क्योंकि 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, 10 तक, सॉरी 100 तक नहीं 10 तक। और ये जो n है वो या 11 से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन 11। क्लियर हो गया, खूब अच्छे से समझ गए। इसको x माना, और ये जिसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 को n माना, इसको n माने, इसको n माने। और उसका एक दायरा है, हाँ 10 का स्क्वायर 100 हुआ, तो यानी कि जो n है वो 10 से छोटा, 11 से छोटा होना चाहिए। या तो ये लिख दें या तो इसको हम लिख दें इक्वल्स टू 10, दो चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से आपको देख करके बताना है कि कौन कौन सा है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि इसमें आपको मिला जुला के क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह है उसको आप, दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप लगाइएगा। जो नहीं आएगा वो आप मुझे व्हाट्सअप से या किसी भी थ्रू आप जो है मुझको सेंड कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैच करना है, जैसे 1 2 3 6 दिया गया है। अब इसमें से देखना है कि किसके लिए वो सही है। तो ये 1 2 3 6 है क्या, 1 2 3 6 जो है नेचुरल नंबर है, और ये सभी 6 के x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, ये सभी 6 के क्या हैं, डिवाइज़र हैं। समझ में आ रहा है। 2 3 क्या है, अब इसमें से देखिए किसका हो गया, प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र। ये देखिए 2 और 3 प्राइम नंबर है और ये दोनों 6 को डिवाइड करते हैं, तो इसका ये रिज़ल्ट हो गया C वाला, इसका A वाला। अब इसको देखिए, ये मैथमेटिक्स एकदम क्लियर दिख रहा है, इसका ये हो गया, जो बचा हुआ मिला दीजिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हुई। और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप अपना प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी, कल अपलोड हो जाएगी एक्सरसाइज 1.2 के लिए। थैंक यू सो मच एंड ट्राई टू डू this question very concentration. Okay, thank you, bye.